नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत एवं विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल किए, तो आइए आज के इस वीडियो में प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। तो प्रभावशाली संप्रेषण में शिक्षक और शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। दूसरा प्रश्न है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन है। तो यह कथन प्रसिद्ध प्रकृतिवादी रूसो का है। प्रश्न संख्या 3 है, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 4 है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन है। तो यह कथन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक काल्विन का है। परीक्षा में आप लोगों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे। प्रश्न होंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे। उनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना होगा। तो यहाँ पर यदि प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएं और सही उत्तर बताया जाए तो वीडियो लंबी बनेगी, इसलिए आप लोगों को प्रश्न के डायरेक्ट उत्तर बताए जा रहे हैं। आप उन उत्तरों को तैयार कर लें, जिससे कि अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऑप्शन से सही उत्तर चुनने में आपको आसानी होगी। तो अगला प्रश्न 5वां देखते हैं, क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं, यह समूह चर्चा प्रविधि के। 6वां प्रश्न है, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है अधिगम। प्रश्न संख्या 7 है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो उचित संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षा शिक्षण में। तो आपसे इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सही उत्तर का चयन करेंगे तो सही उत्तर आपको बताया जा रहा है, आप इसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से। प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, यह कथन है, यह कथन पारकर का है। प्रश्न संख्या 11 है, स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है। तो स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। आइए प्रश्न संख्या 12 को देखें, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है कहानी युक्ति। प्रश्न संख्या 14 है, 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया था। तो यह शोध कार्य डॉक्टर एलन ने किया था। प्रश्न संख्या 15 है, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। तो आगमन विधि से विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र का संबंध है। प्रश्न संख्या 16 है, व्याख्यान विधि का प्रमुख दोष है। तो व्याख्यान विधि का
जो प्रमुख दोष है वह है छात्र निष्क्रिय। प्रश्न संख्या 17 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले ध्यान हर्बर्ट महोदय ने आकर्षित किया। प्रश्न संख्या 18 है, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात ने किया था। प्रश्न संख्या 19 है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को मूर्त से अमूर्त की ओर नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, किसने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है? तो शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में ब्लूम महोदय ने वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार से है: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक या मनोशारीरिक उद्देश्य। प्रश्न संख्या 21 है, अनुदेशन संबंधित है? तो अनुदेशन ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22 है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है? तो कक्षा में शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण का प्रारूप होता है। प्रश्न संख्या 23 है, सा विद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का है? तो सा विद्या या विमुक्ते यह शिक्षा का उद्देश्य आदर्शवादी विचारधारा का है। प्रश्न संख्या 24 है, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा। प्रश्न संख्या 25 है, पुनर्बलन के प्रकार हैं? पुनर्बलन के 2 प्रकार हैं, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। प्रश्न संख्या 26 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। प्रश्न संख्या 27 है, खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है, यह कथन है? यह कथन मैकडूगल महोदय का है। प्रश्न संख्या 28 है, खेल प्रविधि के जन्मदाता हैं? खेल प्रविधि के जन्मदाता हेनरी काल्डवेल महोदय हैं। प्रश्न संख्या 29 है, वर्तमान का ज्ञान देने के पश्चात ही बालक को भूत एवं भविष्य की बातों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, यह कथन है? यह कथन एस के अग्रवाल का है। प्रश्न संख्या 30 है, उच्च कक्षाओं के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो उच्च कक्षाओं के लिए व्याख्यान विधि सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है। प्रश्न संख्या 31 है, किसी वस्तु, स्थान या घटना को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है? तो किसी वस्तु, स्थान या घटना को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना निरीक्षण प्रविधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 32 है, शिक्षण का मुख्य अर्थ है? तो शिक्षण का मुख्य अर्थ है छात्रों को प्रेरित करना, मार्ग प्रदर्शन, क्रियाशील बनाना, सिखाना एवं सूचना देना है। प्रश्न संख्या 33 है, शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है, यह कथन है? यह कथन बीओ स्मिथ का है। प्रश्न संख्या 34 है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है? यह कथन जॉन एडम्स का है। प्रश्न संख्या
35 है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन डीवी महोदय का है। प्रश्न संख्या 36 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना शिक्षक के लिए है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रश्न संख्या 37 है, कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु है। तो कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य जो सर्वप्रमुख बिंदु है वह है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं। प्रश्न संख्या 38 है, संप्रेषण के मुख्य घटक हैं। तो संप्रेषण के मुख्य घटक हैं छात्र, शिक्षण के उद्देश्य, कक्षा का वातावरण। प्रश्न संख्या 39 है, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है। तो कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया व्यक्तिगत एवं सामूहिक संप्रेषण है। प्रश्न संख्या 40 है, संप्रेषण की प्रमुख बाधा मानी जाती है। तो संप्रेषण की प्रमुख बाधा भाषा की कमी, रुचि का अभाव को माना जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, किस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, मुख्य मुद्राएं एवं हाव भाव कौन से संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य मुद्राएं एवं हाव भाव अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 44 है, संप्रेषण कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना। प्रश्न संख्या 45 है, संप्रेषण के मुख्य सिद्धांत हैं। तो संप्रेषण के मुख्य सिद्धांत सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, पोषण का सिद्धांत इत्यादि है। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण इन 45 प्रश्नों को देखें। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जिससे कि जब परीक्षा में आपके समक्ष उत्तर आएंगे तो आप सही उत्तर का चयन कर सकेंगे। तो मित्रों, अगले वीडियो में मिलेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।